बक्सर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक नौलखा मंदिर यानी कि वैकुंठनाथ मंदिर के दर्शन आज हम आपको कराएंगे। इस मंदिर के पुजारी और बहुत ही जाने माने संत स्वामी जी आपको इस मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण बातों को समझाएंगे मंत्र उच्चारण के बाद। ये मंदिर का वैकुंठनाथ भगवान का मंदिर बक्सर चरित्रवन में है। बक्सर का नाम सिद्धाश्रम नाम लिया। विश्वामित्र जी का आश्रम। विश्वामित्र जी राम भगवान लेकर इधर हवन करते, इसके बाद ताड़का हवन करते के लिए राम भगवान लेकर राम भगवान के द्वारा ताड़का वधन कर दिया। इसलिए राम भगवान का विष्णु भगवान का अवतार राम भगवान, इसलिए विष्णु भगवान का प्रधान भगवान वैकुंठनाथ भगवान का मंदिर बनते। रंगनाथ सोमानी ट्रस्ट से मंदिर बन गया। और दक्षिण भारत साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल एंड पूजा विधि दक्षिण भारत का पूजा विधि रामानुज संप्रदाय, एस्पेशली तमिलनाडु पूजा विधि रामानुज संप्रदाय। तमिलनाडु कांजीपुरम से गाजानंदाचार्य स्वामी ये मंदिर का आचार्यन और इधर जीएफ स्वामी का आचार्यन, इसलिए वैकुंठनाथ भगवान जी। प्रातःकालीन बेला में वैकुंठनाथ मंदिर में भगवान वैकुंठनाथ की आरती और अर्चना हो रही है। आइए हम इस दर्शन के भागी बने। भगवान की आरती के तत्पश्चात भक्तगण भी आरती लेते हैं और स्वामी जी सभी भक्तों को आरती ग्रहण करने के लिए उनके पास जाते हैं और सभी भक्त श्रद्धापूर्वक आरती ग्रहण करते हैं और अपने अपने उचित स्थान पर पुनः स्थापित हो जाते हैं। अन्य एक मंदिर है जो गोदा जी का है, उन्हें भी स्वामी जी पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रसाद अपने भक्तों को दे रहे हैं। इसके बाद मंदिर का जो तीसरा हिस्सा होता है, जो कि सुबह की आरती का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसमें भी स्वामी जी भगवान की आरती करने के बाद सभी भक्तगण इस पवित्र तुलसी युक्त गंगा जल का पान कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन जलों के पान से मनुष्य को धन, धान, शक्ति और विद्या की प्राप्ति होती है और ये बहुत ही पुण्यकारी होता है। इसके बाद स्वामी जी अंदर जाकर रामानुजाचार्य स्वामी जी की टोपी को सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप डालते हैं। इसे कहा जाता है कि जो भगवान की टोपी ग्रहण करता है उसे दीर्घायु होने का वर मिलता है। हम इस मंदिर प्रांगण को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा स्तंभ दिखाई देगा, जो कहा जाता है कि यह सोने की परत से मढ़ा गया है। ये करीब हजारों साल न कहें तो सदियों साल पुराना स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आप देखेंगे कि उषा वेला में प्रातःकालीन भक्तगण भगवान के आगे नतमस्तक होकर अपने जीवन को शुभ और मंगल करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम इस मंदिर के महत्वपूर्ण
हिस्से शीश महल का दर्शन करते हैं। शीश महल में आप देख रहे हैं कि शीशे पर बनी हुई भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार के चित्र प्रदर्शित कर कर इस नौलखा मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। आप यहाँ पर उपलब्ध विभिन्न कलाकृतियों को देखकर मोहित न हो उठें तो फिर एक अचरज की बात होगी। निश्चित ही आप मोहित हो उठेंगे। एक बार जरूर इस विश्वामित्र की नगरी नौलखा मंदिर में आएं। इसको मैंने एक क्लोज फोटो लिया है जिसे आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना नहीं भूलूंगा कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन हमारी बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने इस मंदिर के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। यह मंदिर अपनी प्राचीनता को समेटे जीर्णोद्धार के लिए सरकार से बार बार प्रार्थना कर रही है, लेकिन हमारी गूंगी बहरी सरकार यह सुन नहीं रही है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से चाहूँगा कि वह बक्सर की इस पावन मंदिर का जीर्णोद्धार करें, जिस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर का किया है। आइए हम इस मंदिर में महत्वपूर्ण भगवान की मूर्तियों को देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, नरसिंह भगवान का यह फोटो अद्वितीय है। इसके बाद हम देखते हैं भगवान नटराज का फोटो, और उसके बाद वराह भगवान का फोटो देखकर आप उद्विग्न हो जाएंगे। श्री हनुमान जी का फोटो सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस मंदिर में एक महत्वपूर्ण तुलसी वाटिका भी है, क्योंकि हमें पता है कि तुलसी के पत्तों से ही भगवान की आरती लगती है। उसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे यज्ञशाला। आप यहाँ पर एक पालकी देखे होंगे, भगवान की यह पालकी है। सुबह शाम भगवान इसमें बैठकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। अग्नि हवन कुंड के बाद हम इस प्राचीन कुआं का भी दर्शन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आज यह बहुत ही खराब स्थिति में आ गया है। उसके बाद सभी भक्तगण भगवान आगे की ओर और पीछे सारे भक्तगण उनकी सेवा में लगे हैं और सुबह सुबह की परिक्रमा में अपने आप को समाहित कर भगवान के चरणों में स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। भगवान की यह आरती सुबह की बेला में अत्यंत ही मोहक होती है। कहा जाता है कि जो भक्तगण भगवान की आरती में शामिल होते हैं उनका जीवन निश्चित ही सुंदर और मनोहर होता है। भगवान की आरती में ऐसा सुकून मिलता है जैसे मानो स्वयं भगवान वैकुंठ से ही इस धरती पर इस वेला के समय आ गए हों। जो भक्त इस आरती में शामिल होते हैं निश्चित ही उनका जीवन बहुत ही उत्कृष्ट और अपने जीवन को धन्य और इस पृथ्वी लोक पर जन्म को बार बार भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस धरती पर जरूर जन्म लेने की कृपा करें। मैं इस धरती पर जन्म लेकर धन्य धन्य हो गया। भगवान की इस महत्वपूर्ण पूजा के बाद हमारे संत, हमारे वरिष्ठ व्यक्ति, भाई बहन एक विशेष आरती की ओर अग्रसर होते हैं। उसके बाद आरती में सभी भक्तगण भगवान की आरती और भगवान की प्रार्थना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की आराधना करते हैं और अपने मंगल जीवन की कामना करते हैं। निश्चित ही मैं भी आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। उसके बाद अंततः प्रसाद वितरण किया जाता है और सुबह के समय विशेष व्यक्ति विशेष द्वारा यह भोग लगाया जाता है और जो भोग लगाता है वो निश्चित ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। थैंक्स। महत्वपूर्ण वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन करूंगा कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार जिसे स्वयं मंदिर प्रबंधन कार्य कर रहा है, इसमें धन मन और समस्त उपायों को करते हुए इसे अविश्वसनीय बनाने का संकल्प लें।
बहुत बहुत धन्यवाद।